जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने हजारों आतंकियों को मार गिराया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यह तो बस शुरुआत है, लेकिन ईरान खुलकर सामने आ गया है इजराइल के खिलाफ। अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या यह युद्ध अंजाम ले लेगा? यह बहुत बड़ी चिंता का सबब है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इजराइल के साथ पूरी तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है और ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। हमास को लेकर क्या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है क्या? जिस तरह से दुनिया को दो खेमों में बंटता हम देख रहे हैं। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा आपके साथ। मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग 20 दिन से जारी। जी हां, देखते देखते 20 दिन हो गए। इजराइल हमास पर भीषण हमले कर रहा है तो गाजा की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। 20 दिनों से जारी ये जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि अमेरिका, ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन की तरफ से जंग को भड़काने वाले बयान सामने आ रहे हैं। और उधर इजराइल पर हमले को लेकर अमेरिका से हुए खुलासे के बाद ईरान सीधे जंग में उतरने की धमकियां दे रहा है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर भी बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। सारी खबरों का विश्लेषण विस्तार के साथ करेंगे, आपको बताएंगे, रणभूमि से आ रही तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है देख लेते हैं। अभी अभी गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है, तो लगातार हर बड़ी खबर से करा रहे हैं आपको वाकिफ। इस बीच एक अहम खबर, इजराइल हमले में ईरान की साजिश का खुलासा हुआ है। जी हां, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। हमास के लड़ाकों ने ईरान में ली हमले की ट्रेनिंग। 500 लड़ाकों ने सितंबर में हमले की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। कल आईडीएफ ने भी ईरान की साजिश का खुले तौर पर दावा किया था, नाम लेकर। ईरान के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दिलाने का काम ईरान की तरफ से किया गया और यह बताया गया दुनिया को आईडीएफ की तरफ से कि इस हमले के पीछे दरअसल ईरान की साजिश थी। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी यही सनसनीखेज दावा सामने आया है और इस रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि हमास ने ईरान में इजराइल पर हमले की ट्रेनिंग ली थी। बाकायदा 500 लड़ाकों ने ईरान में इस हमले के लिए ट्रेनिंग ली थी। तो देखिए इजराइल पर जो हमला हुआ 7 अक्टूबर को, मास्टरमाइंड कौन था? ईरान था। इसको लेकर बड़ा सवाल, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल में आईडीएफ का बड़ा दावा, ईरान में हमास लड़ाकों की स्पेशल ट्रेनिंग हुई। हमले का आदेश ईरान से मिला, यह कहा गया है। आईआरजीसी के अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। हमले के लिए ईरान से हथियार मिले। सितंबर में हमले का बाकायदा अभ्यास किया गया था। यानी कि इजरायली जो डिफेंस फोर्स है, ये बहुत बड़ी बात बोल रही है। जो ईरान को लेकर लिंक सामने आ रहे हैं, खुफिया जानकारी ईरान से मिली है। ट्रेनिंग में खुद फोर्स प्रमुख जनरल भी इसमें शामिल थे। ईरान से हमास को अब भी लगातार मदद मिल रही है और हम देख भी रहे हैं कैसे लगातार जो ईरान है वो हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और अमेरिका से लेकर इजराइल दोनों को धमकियां दे रहा है। समीर, बिल्कुल करुणा, और डे 1 से इजराइल की तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, उसकी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। कल आईडीएफ ने बयान जारी किया और अभी द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, जिसके बारे में करुणा आपको बता रहे थे, उसमें भी यही सनसनीखेज दावा किया गया है। तो क्या अमेरिका वर्सेस ईरान होना अब तय माना जाए? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि एविएशन के भी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले एसवीपी सिंह साहब, एक पल के लिए अगर ये मान लिया जाए कि जो आईडीएफ कह रहा है वो सही है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है वो सही है कि ईरान इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे था, उसने ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी और यह हमला करवाया, क्या ईरान को एहसास नहीं होगा कि इस हमले के बाद इजराइल का कदम क्या होगा और किस तरह से गाजा पट्टी में बैठे बेकसूर लोग, आम नागरिक भी भारी संख्या में मारे जाएंगे? देखिए समीर, अभी समय ऐसा है कि ना तो एविडेंस और प्रूफ की ज़रूरत है। जिस दिशा में एक्शन हो रहे हैं ज़मीन के ऊपर और जैसे ये मिलिटेंट ग्रुप्स का रवैया है मिडिल ईस्ट के अंदर,
इसमें शक नहीं रहता कि ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। हमास हो जाए, हिजबुल्लाह हो जाए, रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ इराक हो जाए और उसके इरानियन रिपब्लिकन गार्ड, तो ये एक जो आर्क बना हुआ है, साथ में मिला लिया हुतीस को यमन पे, तो इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी ईरान का मुद्दा क्या है? ईरान का मुद्दा है कि सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी है कि इनको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ये मिलिटेंट ग्रुप्स को, और उसमें अभी वो काफ़ी कामयाब हो रहा है इसमें। दूसरी उसकी स्ट्रेटजी है कि इजराइल के ऊपर डेटरेंस डालें किसी प्रकार का, कि हमला ना हो गाजा स्ट्रिप के ऊपर। अगर उसमें कामयाब नहीं होते तो उसको प्रिवेंट करें, उसको रोके किसी तरीके से। इसलिए इतनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रही है कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, लड़ाई में बहुत खून खराबा होगा। और तीसरा है कि वो यूएस को भी कर रहा है, अमेरिका को भी वो धमकियाँ दे रहा है कि ऐसे होगा, खून खराबा होगा। तो इसकी 3 pronged 4 pronged स्ट्रेटजी ईरान की चल रही है।